अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ़्ड बन का डो। ये 2 पार्ट्स में इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि इसका डो किस तरह तैयार किया गया है और इस डो से हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ें भी बनाएंगे फ्यूचर में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि डो कैसे बनेगा और पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि इसको स्टफ़्ड कैसे करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। ये 4 मेजरिंग कप ऑफ मैदा है। उसके बाद मुझे चाहिए 1 कप मिल्क और रेगुलर मिल्क है ये मेरे पास 1 कप रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ। यहाँ पे मुझे चाहिए स्पून ऑफ बटर, 2 टेबल स्पून ऑफ ड्राई ईस्ट, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर यानी कि चीनी, 2 एग्स 2 अंडे, 1 टी सॉल्ट। अब अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो आप किसी बाउल में दूध डाल लीजिए। दूध को थोड़ा वार्म होना चाहिए, गर्म नहीं लेकिन हल्का सा वार्म हो। उसमें आप शुगर डाल दीजिए, सॉल्ट और ईस्ट डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं कि ईस्ट एक्टिव हो जाए। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जी, तो ये देखिए इसको मैंने कवर करके 10 मिनट के लिए रखा था। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये अच्छे से प्रूफ हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑफ बटर, 2 एग्स यानी कि अंडे, मक्खन और अंडे ऐड करके हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर तो आप हाथ से आटा गूंद रहे हैं तो आप इसको इस स्टेज में सारा इसको मिक्स करने के बाद सारा मैदा जो 4 कप मैदा है वो इसमें डालकर आराम आराम से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंदते रहे। लेकिन मैं आज मशीन में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसमें 1 कप ऑफ मैदा ऐड करूँगी और फिर इसको ऑन कर देंगे हम मशीन को। फिर आप इसको अगर मशीन में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। जी, तब हम इसमें दूसरा कप यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए इस स्टेज पर अगर आप मशीन में बना रहे हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें दूसरा कप मैदे का डालिएगा। और जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आप जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से बनाएंगे कि आप इसके अंदर सारा मैदा डालकर इसको अच्छे से गूंद लीजिएगा। जी, तो इस स्टेज पर मैं इसमें बाकी का मैदा भी ऐड करूँगी। तो इस स्टेज पर देखिए मैं इसमें बिल्कुल 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाह रही हूँ। जी, तो ये देखिए आटे को गूंदते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अगर आप हाथों से भी गूंदेंगे तो आपने इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर गूंदना। इस स्टेज में मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। लास्ट स्टेज पर जब आटा गूंद जाए तो बिल्कुल आप 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। अपने हाथों को भी लगा लीजिएगा और जिस बाउल में आप रखते हैं उसको भी, और डो को भी अच्छे से ग्रीसी करके। ये देखिए अगर आप देखें तो बहुत सॉफ्ट और फॉर्म डो बना है। अगर आप हाथों की मदद से बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से गूंदिएगा। जैसा कि आप मेरी पहली वीडियोस में भी देख चुके हैं, मैं ज़्यादा डो हाथों से बनाती हूँ। ये मेरे पास नया गैजेट आया है किचन में तो आज मैं इससे बना रही हूँ। तो अब इसको ऑयल लगा के इस तरह से बाउल में भी थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे कि साथ चिपके नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और डो को इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर नीचे सारा ग्रीसी कर लेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे 1 आवर 30 मिनट के लिए। इसको कवर करके 1.5 आवर के लिए हम छोड़ देते हैं। जी, तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि देखिए मैदा बहुत अच्छे तरह से
बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से, ये देखिए, इसको एक दफ़ा दोबारा से हम थोड़ा सा गूंदेंगे। जितनी भी एयर है इसके अंदर से निकल जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको गूंदना जी। तो देखिए आपने इसको अच्छे से गूंदा है। 1 से 2 मिनट के इसकी एयर सारी अंदर से निकल जाए। दोबारा से एक पेड़े की शक्ल लीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए और इसको हम दोबारा से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आटे को पड़े हुए 10 मिनट हो गए। ये देखिए दोबारा से रेज़ अप हो गया था। इसको एक दफ़ा दोबारा से हाथ में लेके हम इसकी एयर निकाल लेते हैं। एयर निकालने के बाद हम इसके इक्वल इसके पेड़े बना लेंगे, एक से, जिस तरह से भी आपको आसानी लगे। ये देखिए वर्क सरफेस पे रखूँगी मैं, जिस तरह से आपको आसानी लगती है। आपके पास कटर नहीं है, किसी भी शार्प नाइफ से आप कर सकते हैं। ये देखिए 2 पार्ट कर लिए मैंने। अब मैंने इक्वल इसके पेड़े बनाने हैं। साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो जाए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जी। तो ये देखिए आपने इनको ऐसे शेप दे देनी है रफ सी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे कि इसको शेप किस तरह दिया।